जय परमेश्वर दोस्त। हिंदू मुसलमान और अंग्रेज लोगों से हाथ जोड़ के अर्ज है कि विश्व को विनाश से बचाना है तो साध अनूप दास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़ पढ़ करके अर्ज करो। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख बुद्धि 12 संवत 1965 जारी है, पेज नंबर 91। परंतु अगले बादशाह ने इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी वेद की किताबें वगैरह भी गारद कर दी थी। परंतु इन बनियों ने पहले भी रावण की तरह सी और हरनाकुंज और कंस और कारून की तरह सी राक्षसी विद्या किताबों समेत चलाई थी। सो खबर पड़ते ही बादशाह ने छोड़ा दी और रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी ही जाल की किताबें तैयार करके चलाई थी। सो ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं, वो हिंदुस्तान से ही पाप करा रही है। सो इन बातों की खबर हिंदुस्तान के बनियों को ही है, क्योंकि ये पाप करने वालों को जो पाप बनिए कराते हैं उनको खर्च मुकरा भेजते हैं। और जो कि इन बनियों ने आगम भाकी है वो सच है, क्योंकि अव्वल तो ये बातें टिप्पणों में लिख करके तमाम जान में जाहिर करते हैं कि फलानी मिति और फलाने दिन और महीने में ये बात होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले ही तो संसार में ऐसे ऐसे हालात जाहिर कर देते हैं। जब वो मिति आती है, जब ये बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब वो बात सच्ची हो जाती है कि जिस जिस बात को तमाम जान के लोग अपने मुंह से बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से करते हैं और कहते हैं कि मालिक की कुदरत है, और यह नहीं कहते हैं कि यह मालिक की कुदरत नहीं है। यह तो रावण की तरह से इन बनियों का पाप है। सो यह बुद्धि का प्रमाण है कि जो इनके जाल नहीं समझते हैं और फिर पिछताते हैं, और जबकि पाप को समझते हैं तो छोड़ आते हैं, क्योंकि रावण के वक्त में भी पहले लोग रावण के पाप को शनिश्चर के कहने से समझे। जब रावण के पाप को छोड़ाया और फिर उस पाप के बारे में तमाम जान के लोगों ने बहुत फिक्र किया कि जो हम पहले से समझते तो इस कदर खराब ना होते और आराम भुगतते, क्योंकि मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया है बल्कि सुख दिया है। और यह जो हमने दुख उठाया है यह रावण के राक्षसी पाप से उठाया है, क्योंकि रावण ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल ऐसी फेर दी थी कि जो कोई रावण के जाल की बात को कहता था उसको मालिक की कुदरत जानते थे, और यह जाल नहीं समझते थे। परंतु शनिश्चर के समझाने से तमाम जान ने समझ के रावण के जाल को आजमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला और परमेश्वर की कुदरत नहीं निकली। जब संसार ने अपने दिल में बड़ा अफसोस किया कि हम रावण का जाल नहीं जानते थे और मालिक की कुदरत जानते थे। खैर इसी तरह से हरनाकुंज राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब भी तमाम जान मालिक की कुदरत जानते थे और जब जबकि इनके जाल की खबर पड़ी और पाप को छोड़ाया, जब तमाम जान ने रावण के जाल की तरह से हरनाकुंज वगैरह के जाल का बड़ा अफसोस किया और कहने लगे कि हम तो मालिक की कुदरत जानते थे और इनका जाल नहीं जानते थे, परंतु ये तो रावण की तरह से हरनाकुंज वगैरह का जाल निकला। खैर इसी तरह से अब इन सौदागर महाजनान का पाप बल राजा के बाद से चल रहा है, और इन बनियों ने भी रावण की तरह से तमाम जान की अक्ल फेर दी है, जिससे मालिक की कुदरत जानते हैं और इनके जाल की पहचान नहीं करते हैं कि इन बनियों के भी रावण की तरह से चल है। इससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ़ करता हूँ कि आप लोग जल्दी वाकिफ़ होकर और समझकर इनके पाप को छोड़ाओ, ताकि तुमको आराम मिलेगा। और जबकि ये पाप दफे होगा जब संसार के लोग रावण के ज़माने की तरह से इन बनियों के जाल का अफसोस करेंगे। इससे मैं आप लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ। सो तुम लोग वाकिफ़ होकर
इन बनियों के जाल को छुड़ाओ ताकि तुमको आराम मिले, क्योंकि ऐसे ऐसे जाल है इससे राक्षसी पाप कर रहे हैं कि जब तमाम जान गारद हो जाएगा तो फिर हम अपना राज करेंगे। क्योंकि जब 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव मिलेगा, सो जबकि ऐसा होगा जब तो बनियों की औलाद ज़्यादा रह जाएगी और 3600 जात की औलाद कम होगी। सो क्या हिंदुस्तान में और क्या अंग्रेज़ों की विलायत में, क्या सातों आठों विलायतों में 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव मिलेगा। सो ख्याल करने की बात है कि हिंदुस्तान का राज बहुत बड़ा है, सैकड़ों कोस में है। सो हिंदुस्तान में इस हिसाब से थोड़े ही गांव रहेंगे, और जो इससे बड़ी विलायतें हैं उसमें भी थोड़े गांव रहेंगे जब ये बनिए अपना राज करेंगे, क्योंकि सातों आठों विलायतों को गारद कर देंगे। जब थोड़े से गांव रह जाएंगे तो बनियों का जाल कौन मिटावेगा, क्योंकि ये बनिए तो ज़्यादा रह जाएंगे और राजा बादशाह और रैयत वगैरह कम रह जाएगी। जब इन बनियों का जाल किसी सूरत से नहीं मिटेगा, परंतु इस वक्त में परमेश्वर की रचना ज़्यादा है, सो इनके जाल को सारी खलकत एक दिल होकर मिटा सकती है। परंतु इनके जाल की तो खबर मुझको पड़ी है, जिससे मैं तमाम जान की राजा बादशाहों को और रैयत को वाकिफ करता हूँ। तो सब संसार के लोगों इनके जाल को छुड़ाओ, क्योंकि जब तक संसार के लोग ज़्यादा है जब तक ये बनिए गरीब होकर रहते हैं। परंतु राजा बादशाहों को अपने जाल से लड़ा देते हैं, जिससे हजारों आदमी लड़कर मरते हैं। सो ये राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि फेर के कुत्ते बिल्ली का बिरक करा के और बिरगे बैर का पाप करा के लड़ा देते हैं, और दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि मैं राजा से लड़कर इसका राज छीन लूँ, और दूसरे राजा बादशाह ये कहते हैं कि मैं इससे लड़कर इसका राज छीन लूँ। सो ये बनिए कुछ आपस में लड़ा करके गारद करा देते हैं, और कुछ काल वगैरह डाल के गारद कर देते हैं, और कुछ मरी डाल के संचार को गारद कर देते हैं। सो इसी तरह से ये बनिए महाजन साल ब साल संसार के नाम का पाप कराते हैं, जिससे आदमी संसार के साल ब साल कम होते जाते हैं, क्योंकि कच्ची उम्र में मार देते हैं। जिससे ऐसी ऐसी आगम भागी है कि ऐसा कर्ज आवेगा कि 100 कोस पर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। सो इस सूरत से संसार के आदमी थोड़े रह जाएंगे और 100 कोस पर एक गांव बसेगा जब इन बनियों की जात ज़्यादा रह जाएगी। तो कुल संसार में इनका राज हो जाएगा। सो इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा समझ लिया है कि पाप करा करा के संसार के आदमियों को मार देना, जब मरते मरते ही संसार में आदमी थोड़े रह जाएंगे, जब आप ही हमारा राज हो जाएगा। नहीं तो बादशाहों से लड़ाई करके राज लेना तो इनके बस का काम नहीं है। इसी तरह से संसार में हर एक तरह का विघन करके संसार को कम करते जाते हैं। सो ऐसे ऐसे जाल तरह तरह के चला करके ये बनिए संसार को गारद कर देते हैं। और इसी तरह से पहले रावण हन्नाकुंज ने और कंस राजा ने और कारून बादशाह ने चारों कूट में राज करने की गरज से राक्षसी पाप चलाया था। और जबकि इनकी चोरी पकड़ी गई, जब तमाम जान ने एक दिल होकर और रावण वगैरह को मार करके राक्षसी विद्या का पाप छोड़ाया, जब से रावण वगैरह का जाल बंद हुआ है, जब संसार की औलाद बची है, और जब हरनाकुंज वगैरह ने जाल चलाया था, जब उन्होंने भी संसार के लोगों को गारद कराने के वास्ते राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। सो बहुत से लोगों को तो बिरगे बैर लड़ा के मार देता था, और बहुत से लोगों को काल डाल के मार देता था। परंतु जबकि इनके जाल की खबर संसार को हुई, जब तमाम संसार ने एक दिल होकर हरनाकुंज के पाप को दफे किया, जब संसार की औलाद सलामत रही। नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि जो रावण के पाप से दुनिया बसती, क्योंकि रावण की औलाद ज़्यादा रह जाती और संसार की औलाद कम रह जाती, तो बेशक संसार की औलाद कम होने की वजह से रावण राज कर लेता, और जो दिल में आता वो अपने राज में करता, और संसार के लोगों को
दुख देता तो फिर संसार किसके आगे जाके दुख रोता। कि हमको रावण वगैरह दुख देता है सो हमको मदद दे के छोड़ाओ, क्योंकि रावण ने 4 कूट और 14 भान में राज करने के सबब से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और सब राजा बादशाहों को और रैयत को अपने राक्षसी पाप से घारत कर देता। जब तमाम जान के लोग कम रह जाएंगे और हम ज़्यादा रह जाएंगे, जब हम अपने दिल में जा विचारेंगे वही करेंगे। सो रावण वगैरह इस तरह का ख्याल करके दिल में लाते थे और दिल में क्या चाहते थे, परंतु शनिश्चर जी महाराज ने सब संसार को रावण के जाल से वाकिफ कर दिया। इससे कुल जहान बच गया और बचने के सबब से तमाम जहान ने अपनी जबान से यह शुक्रिया अदा किया कि शनिश्चर जी महाराज का जुग जुग और भो भो भला हो जियो कि हमको रावण के जाल से बचाया। जिसकी वजह यह है कि शनिश्चर ने रावण के जाल से कुल जहान को वाकिफ किया था जब दुनिया ज़्यादा थी और रावण की औलाद कम थी। इसे संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। और जो रावण संसार के नाम का पाप करा के घारत कर देता, जब तो संसार में चोरी प्रकट नहीं होती तो रावण 4 कूट में अपना राज करता, तो फिर संसार रावण के नीचे से हरगिज हरगिज नहीं निकलता बल्कि डूबा हुआ रहता। चाहे फिर वो अमल फांसी खा के ही मरती तो भी नहीं मरने देता, क्योंकि रावण की कुल तो ज़्यादा रह जाती और संसार की कुल कम रह जाती, तो फिर संसार को बड़ा भारी दुख हमेशा के वास्ते रह जाता और संसार का कुल कम रह जाता। जब ऐसा रावण करता सो यह तो संसार के बड़े भाग है, संसार के बड़े भाग कि जो रावण की चोरी मालूम हो गई तो सातों आठों विलायतों के लोग एक दिल होकर के और समझ के रावण की ओत तक को मार दिया कि जो रावण के घर में चिराग करने वाला ही नहीं। इससे फिर संसार के नाम का पाप करने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि संसार तो रचना है। इससे जिन जिन ने की राक्षसी विद्या का पाप संसार को गारत करने के वास्ते चलाया था सो उन्हों की औलाद तक को ही नहीं रखा। और राज और रावण ने जो राक्षसी विद्या का पाप चलाया था वो संसार को जाहिर करके थोड़ा ही चलाया था, क्योंकि जो जाहिर करता तो कौन करने देता। सो सच बात है कि जान के अपने बच्चों को कौन गारत होने देता, परंतु खबर नहीं थी इससे जान को गारत किया। वह रावण का शनिश्चर को राक्षसी पाप का करना थोड़ा ही मालूम था, बल्कि शनिश्चर को खुद ही ग्रहशाला के पाप से बांध रखा था। सो शनिश्चर के नाम का पाप रावण 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता था और शनिश्चर को ऐसा सोचा कि मुझको नारगी में डाला है और ग्रह देवता सजा दे रहे हैं और जो कि अगले जमाने की भगत लोग होकर मर गई और उनका सपना शनिश्चर को करा के सुझा देता था। जब शनिश्चर ने दिल में सोचा कि जीता हुआ शख्स कोई मुझको मारने को आवे तो मैं देखूं मरे हुए के सपने मुझको किस तरह से आते हैं, क्योंकि जो मर गए हैं उनके तो नाम अमर है। सो ये ख्याल करने की बात है कि जो मर गए हैं वो किस तरह से 84 लाख कुंडियों पर जीवों को मारते हैं और किस तरह से पाप कराते हैं, क्योंकि मरे हुए से तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जिंदा तो पाप से अलबत्ता कर सकते हैं, सो वो पाप करे तो उनकी चल जाती है, परंतु मरे हुए पाप किस तरह से करा सकते हैं। जब दिल में विचार किया कि जो मरे हुए सुझाते हैं और ग्रह कराते हैं सो ये तो अपने को भूल बताई है कि इस तरह से हमारा जाल मालूम नहीं होगा, परंतु ये पाप रावण की तरह से चलाया हुआ है। जब से दुनिया में टीपना वगैरह और नाइट फाकी वगैरह होना शुरू हुआ है और रावण ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें बना करके चलाई थी, उनकी पहचान शनिश्चर ने की कि वेद असली नहीं है और जाल की है, क्योंकि उनको दुनिया बाजती थी और कानों से सुनती थी, क्योंकि टिप्पणों वगैरह को रिसीवर लोग तमाम जान में बाजते फिरते थे। परंतु जब तक कि शनिश्चर को राक्षसी पाप से नहीं कल पाया था, जब तक यह जानता था कि अगला वेद है। और जबकि शनिश्चर को कल पाया और 84 लाख कुंडियों के ऊपर बाबत मरी पड़ने की और गृहशाला की और रोगशाला की और
बिरगे बैर कराने की पाप करा करा के सुझाता था। जब शनिचर ने दिल में क्या ख्याल किया कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है उसको 32 लक्षण आते हैं और मैं भक्ति करता हूँ सो रात दिन में जाल ही जाल में गिरफ्तार रहता हूँ, सो ये एक किस्म का पाप है और रावण करा रहा है और जाहिरदारी में हमसे मिला हुआ है कि हमारा पाप मालूम नहीं होवे, परंतु ये पाप रावण का चलाया हुआ है। सो ये ख्याल करके रावण के पाप को समझ के कुल संसार को वाकिफ किया कि तुम तमाम जान के लोग वेद शास्त्र बाज रहे हो, उनमें 84 लाख कुंडियाँ लिखी हुई है। सो रावण किसी जगह दुनिया के नाम का पाप करा रहा है, जिसका बिखान तुम तमाम जान के लोग अपने मुंह से कर रहे हो, और जो कि गृहशाला के बारे में और मिर्गी होने के बारे में और रोगशाला के बारे में और ग्रंथ पढ़ने के बारे में और तलवार चलने के बारे में टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। सो वो टिप्पणी रिसीवर लोग बाजते फिरते हैं। सो वो राक्षसी पाप रावण के घर का है, क्योंकि मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल शर्ती है, ऐसा संप है। यह तो रावण किसी जगह पर गुप्ती पाप करता है, बल्कि मेरे नाम से भी जीवड़ों को कल्पा रही है, इससे मैं ब्रह्मजाल में पड़ा हुआ हूँ। जब शनिचर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषिवरों को वाकिफ किया और रावण के राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर देखा और रावण के जाल की पहचान की और उनके जाल से वाकिफ हुए और वाकिफ होकर ये कहने लगे कि आदमियों से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, और जो पाप करे और जुल्म करे तो उसकी कूल डूब जावे, और जो नेकी करे उसकी कूल तीर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश सब राजा बादशाहों ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेद को तमाम जान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे, उसके जाल से शनिचर ने सबको वाकिफ किया। जब सच और झूठ की तलाश करी और पाप की तलाश करके अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया और ये कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या का पाप करता था, सो संसार के लोग उसी की शोभा और बिखान करते थे। सो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी, उनकी तलाश की और 84 लाख कुंडिया और डाढ़ में जमीन रखने का और सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की और ऋषिवरों के परसों की तलाश की, और अलावा इसकी शराब के दूध होने की और गोश्त का गुड़ होने की और मरे हुए के जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें और पर्चा होने की राजा बादशाहों ने तलाश की। परंतु ये सलाह राजा बादशाहों को शनिचर ने बताई कि जो कच्ची उम्र में किसी को मार देवे तो अतीत फकीर किसी मरे हुए के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जावे, तो फिर अतीत फकीर के पर्चे पर्चे पुकारते हैं और करामत। सो ये तो आदमियों की भूल है, ना कि ये तो कुछ भी नहीं करते, और करने वाले तो दूसरे हैं, क्योंकि जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप जिसके नाम का कराते हैं वो बीमार हो जाता है, और जो ज़्यादा पाप कराते हैं तो कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो पाप को छोड़ देते हैं तो फिर वो जिंदा हो जाता है, और जो उनके नाम का पाप नहीं छोड़ते तो फिर चाहे लाखों ही दफे उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज जिंदा नहीं होता। जब आदमी पूरी उम्र पाके मरता है वो परमेश्वर की कुदरत है, और जबकि राक्षसी पाप से बीमार होता है तो नहीं अच्छा होता है, चाहे फिर साधु कितना ही हाथ उसके ऊपर क्यों न फेरे। सो ये बात दुनिया में भी कहते हैं कि मरा हुआ किसी से भी जिंदा नहीं होता है। सो ये तो जब से बेईमान लोग राक्षसी विद्या का पाप चलाते हैं जब कच्ची उम्र में मरते हैं, और जो एक दिन भी कम होवे और बूढ़ा होवे तो उसको दुनिया बुलाने के वास्ते उसके नाम का पाप छोड़ देवे, जब ये कहने लगते हैं कि एक दिन मालिक के घर का कमती है, इससे नहीं मरा है। और जो जवानों को या कच्ची उम्र के लोग बच्चों को कच्ची
कच्ची उम्र के लोग बच्चों को मार देवे और फिर उनके ऊपर कोई साधु फकीर हाथ फेरे तो जिसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो जिंदा हो जावे, और जिसके नाम का पाप नहीं छोड़े वो जिंदा नहीं होवे। तो साधु को करामती जानते हैं, फिर उसकी तारीफ करते हैं कि फलाना साधु के हाथ फेरने से जिंदा हो गया है, और ये ख्याल नहीं करते हैं कि ये पाप है, क्योंकि जो पाप को छोड़ देवे जब तो जिंदा हो जाता है, और पाप को नहीं छोड़े तो जिंदा नहीं होवे। चाहे साधु कितना ही हाथ क्यों न फेरे, हरगिज जिंदा नहीं होवे। जब साधु फकीर ये कहने को लग जाते हैं कि हमने भक्ति अच्छी तरह से नहीं की है, इससे हमारे हाथ के फेरने से ये शख्स जिंदा नहीं हुआ है। अगर से अच्छी तरह से भक्ति की होती तो हमारे हाथ फेरने से जरूर जिंदा हो जाते, क्योंकि जिसने भक्ति की थी उनके हाथ फेरने से कैसा जिंदा हो गया। सो जिसके हाथ फेरने से वो बीमार अच्छा हो जाता है, तो वो हाथ फेरने वाले ये जानते हैं कि मेरे बराबर कोई जोगी नहीं, क्योंकि मेरे कहने से मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। और ये ख्याल नहीं करते हैं कि ये पाप है कि कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो कि पूरी उम्र पाके मरता है तो वो जिंदा नहीं होता है, और जो कच्ची उम्र में मरता है वो जिंदा हो जाता है। और जो कच्ची उम्र में मरा है, किसी ने राक्षसी विद्या की पाप से मार के और हमारी सिद्धाई बढ़ा की हमारे मराने के वास्ते, तो किसी ने राक्षसी पाप नहीं चलाया है, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है। सो ऐसा नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि जब दुनिया के नाम का पाप कराते हैं तो दुनिया की नज़र बंद हो जाती है, वह अकल भी खराब हो जाती है कि जो शराब का दूध सूझता है और गोश्त का गुड़ सूझता है और पानी का घी सूझता है, और ऐसा भी करके दिखला देते हैं कि जो पानी होवे तो उसको घी करके दिखला देवी और मिश्री का नमक करके दिखला देते हैं। इसी तरह से अनेक वर्षी दुनिया को करके दिखला देते हैं, और उसी तरह से साधुओं को भी दिखला देते हैं, जिससे मालिक को ही भूल जाते हैं। और शनिश्चर ने ऐसे ऐसे परसे वगैरह से सब राजा बादशाहों को वाकिफ किया कि रिसीवरों को और साधु फकीरों को तो कुछ दोष नहीं। कुछ दोष नहीं, क्योंकि सब संसार की बुद्धि कैद की हुई है। इसी तरह से ऋषिवरों की बुद्धि कैद की हुई है। सो ऐसा हाल देख कर के राजा बादशाह और साधु फकीर वगैरह अपने दिल में बहुत घबराए और दिल में डरे, और जिसके घर में राक्षसी विद्या की किताबें थी वो भी बहुत डरे, और कहने लगे कि रावण ने बड़ा जुल्म किया है कि ऐसे ऐसे जुल्म की किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते हमारी बुद्धि फेर के और भ्रष्ट करके दे दी है। सो इस बात की तलाश अगर दूसरी विलायतों के राजा बादशाह करते और हमारे घरों में ऐसी ऐसी किताबें देखते, तो ये कहते कि ये राक्षसी विद्या का पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और रैत वगैरह कराते। जब इनके घर में ऐसी ऐसी किताबें राक्षसी वेद की है, जब संसार ने और राजा बादशाहों ने दूसरे विलायतों के राजा बादशाहों को खबर दी कि रावण ने सब संसार की गारद करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाया है, सो सब राजा बादशाहों ने शामिल होकर रावण के राक्षसी पाप को फौरन छोड़ाया। जब दुनिया की औलाद बची है और इसी डर की वजह से राक्षसी वेद की किताबें वगैरह पानी में गला दी थी, क्योंकि ये राक्षसी जाल चलाया हुआ तो रावण वगैरह का था, और हमारे घरों में ये किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते दे दी है, और आप अलादा के अलादा रहा। इस सबब से उन किताबों का गला देना और पानी में डबो देना। दुनिया में कहते हैं कि रामचंद्र जी वगैरह और तमाम संसार ने राक्षसी विद्या का वेट डबो दिया था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो मिटाओगे जब दुनिया की औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने रावण से ज़्यादा पाप चलाया है, जिससे संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और रावण ने तो थोड़ा सा ही राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जिससे संसार की थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। परंतु इस हाल से शनिश्चर ने सबको वाकिफ किया, जब सब लोग फौरन समझ गए। परंतु इन महाजन बेईमानों ने
ऐसा पाप चलाया है कि जैसे कोई शख्स शराब को पी करके मस्त हो जाता है, कि अच्छी बुरी बात को बेहोशी से नहीं समझता है, इसी तरह से संसार के लोग मेरे समझाने से नहीं समझते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अक्लों को अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं। परंतु ये काम मैंने तो सब राजा बादशाह और साधु फकीरों के बच्चे बसने के सबब से अपने ऊपर तकलीफ उठा के इनके पापों को जाहिर करना शुरू किया है, और किसी की बुद्धि तो ऐसी कर दी है और वो ये कहता है कि हम तो जादू को समझते नहीं हैं। सो ये बात इस वास्ते कहते हैं कि इन बनियों ने बुद्धि लोगों की पाप से खराब कर दिए। और मैं बहुत कुछ समझाता हूँ कि राक्षसी विद्या और काफिर विद्या और जादूशाला और कल्लूकाल, ये तो इन बनियों ने नाम रख दिए। असल में तो संसार के नाम का पाप कराते हैं। जब पाप जमीन को और सूरज को और चंद्रमा को और मेघ को लग जाता है तो आदमी की तो कौन झलाई है। और मैं बहुत समझाता हूँ कि ये पाप करते हैं, परंतु फिर भी कोई नहीं समझता है। सुहाई बरस काल और ग्रहण पड़ने का और रोगशाला और मरी पड़ने का टिप्पणों में सुनाते हैं। जब रावण हरणाकुंज के वक्त में तो संसार के लोग कहते हैं कि पाप लग जाता था और मेघ को और मौत को सारे की थी, तो उसी तरह पर ख्याल करो कि अब भी पाप लग जाता है। और रावण वगैरह का पाप तो इस कदर नहीं था कि जैसा इन बनियों का पाप है। जब रावण वगैरह का पाप कराया हुआ लग जाता था, तो इसी तरह पर इन बनियों का पाप क्यों नहीं लगेगा। और मैं इस जाल में कह दूँ, जिससे इस जाल का हाल मेरी आंखों से मुझको सब नजर आता है कि यह बनिए जिसके नाम का पाप कराते हैं उसी को लग जाता है। सो मैं अपने बीती हुई बात सारी इस किताब में लिखता हूँ, और मैं सब संसार की औलाद उभरने के वास्ते हजारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाके संसार को वाकिफ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक दिल होकर इन्हों के पाप को छोड़ावे तो सबके बच्चों को आराम मिले, परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकल खराब कर दी है कि जब कोई शख्स हमारे जाल को जान के लोगों को समझावेगा तो संसार के लोग नहीं समझेगी, तो हमारा जाल बद चतुर चलता रहेगा कि जैसा अब चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि पाप को समझाने वाला समझाते समझाते ही मर जाएगा, तो फिर हमारा पाप अच्छी तरह से चलेगा। परंतु मुझको ऐसी चाहना लगी हुई है कि जिस तरह से मैंने इन बनियों के राक्षसी पाप को पकड़ा है उसी तरह से इनका पाप छूट जावे तो सब संसार की औलाद बच जावे। और यह राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है, सो मेरे जीते जी छूट गया, जब तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों का गिरोह बहुत है और दिन दिन ज़्यादा होता जाता है। सो फिर वो किसी से पकड़े नहीं जाएंगे और ना फिर तुमको इनकी खबर लगेगी, तो फिर किस तरह से इनके पाप को छोड़ाओगे। इससे मेरे लिखने पर सब संसार के लोग भरोसा करके और एतबार करके इन बनियों के जाल को छोड़ाओ तो अच्छा है, और जो कि इनका जाल चल रहा है उसको दुरुस्त और सच जानना, और इसके छुड़ाने में कोशिश किसी राजा बादशाह और संसार के लोगों ने ना की। और भूल रखी तो फिर इनका जाल छुटना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम जाल को छोड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे हरगिज हरगिज नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को मेरी जिंदगी ही जिंदगी में छोड़ाओगे। जब इनका जाल छूटेगा, और मुझको इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से तकलीफ दी है कि जो मुझको इनके जाल से जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी, परंतु मैं अपने ऊपर गिरते ही जाल के बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और ये कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगी। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार ये जानेगा कि यह बनिए जादू के जोर से हमको भी मार देंगे।
तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा। इससे मुझको नहीं मारा, परंतु इन बनियों का पाप संसार की गारद करने के लिए हद से ज़्यादा चल रहा है। इसे मैंने संसार को बनियों के जाल से वाकिफ करना वाजिब समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ करूँगा तो संसार के लोग इन बनियों के जाल से वाकिफ होकर जरूर इन बनियों के पाप को अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर छुड़ावेंगी। सुना से वाकिफ करने के सबब से इन बनियों ने मुझको अपने अपने पाप से दुखी करके छोड़ दिया और मारा नहीं, परंतु ये बनिए संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्ती पाप करा रही है। सो इन बनियों ने इस राक्षस विद्या के पाप से ऐसा दुख दे रखा है कि जबान से भी अदा नहीं किया जाता। वो बनियों के घर का चलाया हुआ है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, जिससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है, परंतु ये जो कच्ची उम्र में मरते हैं सो ये गुप्ती पाप से मर जाते हैं। सो इस कच्ची उम्र के मौत का ख्याल करके संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ करना ज़रूर बात समझा कि जो मेरे जीते जी इन सौदागरान का जाल छूट गया, जब तो छूट जाएगा जब संसार के बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बनियों की चोरी किसी पर जाहिर नहीं होगी, क्योंकि ये सौदागर लोग सबसे मिल जाते हैं और मिल के सबकी अकलों को भ्रष्ट कर देते हैं। इससे भी संसार के लोगों को ऐसा सोचता है कि जो बनिए कहते हैं वो सब समझते हैं। अब मेरा लिखना यह है कि जिस तरह से शनिश्चर ने रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया, जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के पाप को छोड़ाया। जय परमेश्वर। दोस्तों आगे जारी है, कल पेज नंबर 101 से चालू होगा।